नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करेंगे और यह विषय है बेल अर्थात जमानत। साथियों, यदि कोई अपराध होता है तो वह अपराधी अपने आप को पुलिस कस्टडी से रिलीज कराने के लिए बेल रखता है, यानी कि जमानत रखता है। तो साथियों, यह जमानत किस तरह से और कितने प्रकार की होती है, वही सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 436 से लेकर 439 ये बेल के प्रोविजंस को डील करती है। साथियों, 436 में जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उस पे बेल देने की जो जुरिडिक्शन है या जो सत्ता है या जो पावर है वो जेएमएफसी कोर्ट को है। और जैसे ही यदि कोई अपराधी बेलेबल ऑफेंस में अपनी बेल एप्लीकेशन लगाता है तो तुरंत उसको जेएमएफसी कोर्ट बेल दे देती है या फिर उसको पुलिस स्टेशन से भी बेल मिल सकती है। ये है सेक्शन 436। अब 2005 में सेक्शन 436 में एक क्लॉज ए जोड़ा गया, अर्थात 436A बनाया गया। अब 436A क्या कहता है उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। 436A ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा हो गई है और उस सजा का आधा भाग उसने जेल में काट लिया है, पूरा कर लिया है, तो उसको बेल मिल सकती है। अर्थात मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। यदि किसी को 7 साल की सजा हुई है और 7 साल में से उसे 3.5 साल या 4 साल जेल में काट लिए हैं तो वह भी बेल के लिए कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ये है सेक्शन 436A। आती है सेक्शन 437। ये सेक्शन में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें जेएमएफसी कोर्ट बेल दे सकती है। उसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे यदि कोई महिला है तो उसको भी बेल दी जा सकती है, या फिर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस तो किया है परंतु वो महिला है या फिर वो गर्भवती है या फिर उसके छोटे बच्चे हैं तो उसको बेल दी जा सकती है। इसी तरह या तो कोई शख्स है जिसने ऑफेंस किया है नॉन बेलेबल पर उसकी उम्र 16 साल है या 16 साल से कम है तो भी उसको बेल दी जा सकती है, या फिर कोई बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है और उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है तो भी उसको बेल दी जा सकती है, या फिर जिसने मतलब कोई बहुत ही कमजोर है, दुर्बल है, इन्फॉर्म है तो उसको भी सेक्शन 437 के तहत बेल दी जा सकती है। साथियों, अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि 437 के अंदर कौन से कंडीशन में बेल रिजेक्ट होगी। तो उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही है कि उसने ऐसा अपराध किया है जो जिसकी सजा आजीवन कारावास की है, तो उसमें उसको किसी हालत में बेल नहीं मिल सकती है। या फिर उसने सेकंड नंबर पे ये आता है कि उसने ऐसी सजा भुगत ली है जो कन्विक्ट हो चुका है जिसके अंदर उसको आजीवन कारावास था या फिर 7 साल से ज्यादा की सजा थी और वो भुगत चुका है, परंतु फिर उसने वैसा ही अपराध किया है तो उसको फिर से 437 के अंदर बेल नहीं मिलेगी, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, 16 साल से कम का बच्चा हो या इन्फॉर्म हो या 16 साल का हो, तो ऐसे में उसको बेल नहीं मिलेगी। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें 437 के अंदर किसी हालत में जेएमएफसी बेल नहीं दे सकती, उसको कोई राइट ही नहीं है। अब इसके बाद साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 438। सेक्शन 438 को अग्रिम जमानत भी कहते हैं, अर्थात जेल जाने से पहले, अरेस्ट होने से पहले एक बेल होती है जिसको कि एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी मतलब उसके नाम से ही पता चलता है कि आपको अंदाजा है कि अब आप अरेस्ट होने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत लगा सकते हैं। साथियों, इस बेल के अंदर खास प्रोविजन ये है कि यदि कोई बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, समाज में उसका नाम है, तो वो कह सकता है कि भी अगर मुझे बेल होगी, ये केस है जो मेरे पास हुआ है वो गलत केस हो गया है, झूठा केस है, और यदि मुझे जेल हो जाती है तो मेरी इज्जत खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा,
मेरे घर परिवार समाज में मेरा नाम खराब होगा, इस ग्राउंड पे वो बेल लगा सकता है। या फिर वो ये ग्राउंड भी ले सकता है कि उसके ऊपर जो केस हुआ है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और सिर्फ किसी ने अपना बदला पूरा करने के लिए उसके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर करवा दी है। तो ये सब कुछ ग्राउंड्स है जिसके ऊपर वो एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है। या महिलाएं हैं वो भी एंटीसिपेटरी बेल मांग सकती है, बुजुर्ग है, बीमार है, वह सब लोग भी एंटीसिपेटरी बेल मांग सकते हैं सेक्शन 438 के तहत। अब साथियों इसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 439। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर यदि जब इंसान को ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुका है, जेल जा चुका है, तब वो कौन सी कंडीशन में बेल लगाएगा उसको वो 439 के अंदर लगा सकता है। ये सेक्शन 439 जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके लिए लगाई जाती है, जिसमें बेल नहीं मिलनी है, परंतु जजिस को पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बेल दे सकता है। ऐसी कंडीशन में सेक्शन 439 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। साथियों इसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसको बेल मिल ही जाए, परंतु डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट बेल दे सकती है। इसके अंदर सेशंस कोर्ट को भी उतनी ही पावर है और हाई कोर्ट को भी उतनी ही पावर है, पर जनरली देखा यह जाता है कि जो भी एक्यूज पर्सन है वो पहले सेशंस कोर्ट में अपनी बेल लगाता है और उसके बाद वो हाई कोर्ट में बेल लगाता है। इसके साथ ही बेल लगाने से पहले भी देखा जाता है कि अगर सीरियस ऑफेंस है तो उसके अंदर चार्जशीट आने की राह देखी जाती है और चार्जशीट आने के बाद बेल लगाई जाती है। तो ये कुछ सेक्शंस है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब एक लास्ट सेक्शन है सेक्शन 167। इसके तहत भी बेल लगाई जा सकती है। ये इसका मतलब ये होता है कि जब चार्जशीट है या 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जो चार्जशीट आने वाली है और वो चार्जशीट नहीं आती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट नहीं फाइल करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो एक्यूज एक डिफॉल्ट बेल लगा सकता है। इसको डिफॉल्ट बेल कहते हैं और उसको बेल मिल सकती है और मिलनी चाहिए। तो साथियों ये कुछ सेक्शंस थे जो मैंने अभी आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो बेल के बारे में है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और ये जानकारी आपके या आपके परिवार की या किसी के भी काम आ सकती है। अतः मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल लीगल प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।